आज हम लोग ईबीसी का कट ऑफ देखेंगे और मैं कैटेगरीज के वाइज जो है कट ऑफ ला रहा हूँ। तो जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसमें मैं इसलिए ला रहा हूँ अलग अलग, ताकि एक कैटेगरी का एक वीडियो हो तो लोगों को ज़्यादा डाउट नहीं हो। ऐसे में वीडियो भी बड़ा हो जाता है और घचपच हो जाता है तो सही नहीं रहता है। तो मैंने यूआर का डाल रखा है, अगर आप नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, आपका वो कट ऑफ होने वाला है। मैं कट ऑफ प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। जो मैं सीएचओ में कट ऑफ दिया था वो प्रूफ के साथ यहाँ पे कट ऑफ मैं दे रहा हूँ। जो मैं पोल भी डाला था वो भी शामिल कर रहा हूँ और लास्ट में अपना संभावित कट ऑफ दे रहा हूँ, सब चीज़ मिलाने के बाद। तो देख लीजिए ईबीसी आपका कितना मार्क्स आ रहा है स्कोर कार्ड के बाद, केवल वही वोट करे ऐसा मैंने दिया था चैनल पर। 2 दिन बीतने के बाद लगभग 739 कैंडिडेट वोट किए थे और मुझे लगता है किसी भी चैनल पर सबसे ज़्यादा वोट अगर पड़ा है तो इसी चैनल पर पड़ा है वोट। देख सकते हैं 739 लोगों ने वोट किया है एक दिनों में। तो 739 लोगों का वोट है और ईबीसी कैटेगरी में है। तो एक कैटेगरी में इतना अगर वोट आ गया है तो मैं मानता हूं कि काफ़ी ज़बरदस्त रहा। ठीक है, देखिए मेल 50+ मैंने किया था कि आप 50+ कर रहे हैं, मेल है तो 12% लोग, और सबसे ज़्यादा मेल कैंडिडेट 45 से 50 के बीच बता रहे हैं वो 45%। फीमेल में आते हैं तो 50% मात्र 14% है, यानी मेल मेल से ज़्यादा जो है फीमेल यहाँ पे स्कोर करती हुई दिख रही है। मैंने फीमेल 42% प्लस किया तो यहाँ भी बढ़ गया 30, यानी इस डाटा के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो मेल और फीमेल दोनों का मैं तय कर लूँ तो जो स्कोर है वह 40 से लेकर 45 के आसपास स्कोर जो है देखने को एवरेज मिल रहा है कि लोग इतना तक ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं और कट ऑफ जो है आपका यही 40 से 45 के बीच रहेगा। मैं स्कोर कार्ड लास्ट में कट ऑफ बताऊंगा कि मेरा संभावना अनुमान कितना है। और चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि ईबीसी का जो मैं सीएचओ में कट ऑफ दिया था वो कितना जो है वैल्यूएबल रहा, और उसके अकॉर्डिंग आप इसका भी विश्वास कर सकते हैं स्टाफ नर्स में कट ऑफ संभावित में भी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये मेरा सीएचओ का कट ऑफ मैंने दिया था कि 1170 पद था। कट ऑफ मैं बात करूं तो वहाँ पे मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ अलग अलग था। मैंने बताया था कि कट ऑफ 48 से 50 के बीच में ईबीसी का जाएगा, और आप लोग जाकर देख लीजिए, मैं यहाँ पे शामिल भी किया हूँ सीएचओ का ऑफिशियल कट ऑफ। आप आएंगे तो आपको पता चलेगा, नीचे जब आएंगे तो ये रहा सीएचओ का कट ऑफ, और आप लोग देखिए ईबीसी यहाँ पे है फीमेल में 50.454, यानी 50.54 जो है कट ऑफ गया फीमेल कैटेगरीज का, फीमेल लोगों का। और ओपन जिसमें मेल और बाहर के जो थे उनका लगभग 36 गया था, समझ गए। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमम 30 लाना था सभी को, बात समझ गए ना। तो लेकिन बिहार स्टाफ नर्स में 34 लाना है मिनिमम, जो ओपन से होंगे 34 लाना है, जिसमें मेल और अन्य राज्य के होंगे, समझ गए। दूसरी चीज़ें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो यहाँ पे फीमेल कैटेगरी है उनका 35% सीट आरक्षित है। तो आप आएंगे ऊपर तो ये सीट देख लीजिए, यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 494 सीट यहाँ पे आरक्षित किया गया है। कितना? 494 बचता है, लगभग 2600 सीट बचता है जो ओपन से होगा, ओपन से फिल होगा, बात समझ गए। 2600 पोस्ट अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है। यह जो है मैं बात करूं यहाँ पे तो ये सबसे ज़्यादा ओपन में अगर किसी का सीट है तो ईबीसी कैटेगरी का ही है, एक बात ध्यान में आप लोग रख लीजिए। ठीक है, इतना पर। अब चलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सीएचओ में मैंने बताया था कि 48 से 50, तो फीमेल का तो भाई 50.54 था, तो लगभग एग्जैक्ट डाटा मेरा से मैच हो गया। ठीक है, भले ही ओपन कैटेगरी का मेल कैंडिडेट का भले ही बहुत कम गया हो, 36 गया हो, ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया था आखिरकार वो 50 टच कर ही गया। यूआर में भी आपको देखे होंगे एकदम एग्जैक्ट डाटा था, सिर्फ पॉइंट का जो है डिफरेंट था। अब मैं पॉइंट करके भी बता दूंगा तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा ना कि मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, सही नहीं है। तो एक प्रकार से 50 जो मैंने बताया और ईबीसी फीमेल का 50 आया भी सीएचओ में, तो ये बताता है कि मैं जो कट ऑफ देता हूँ कहीं ना कहीं एक विश्वसनीय कट ऑफ, और विश्वास कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ अगर उतना के आसपास आपका नंबर है तो आपको नौकरी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका
प्रूफ के तौर पर मैंने दिया। सीट मैंने बता ही दिया कि ओपन में ईबीसी का 2600 के लगभग सीट है। मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें जो है आपका 494 लगभग 500 सीटें हैं। तो कुल मिला के 3117 सीट ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो ये सारा चीज़ आप जान चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी जान चुके हैं कि सीएचओ का ऑफिशियल कटअप भी मैंने प्रूफ के तौर पर दिखा दिया, ताकि आप ये नहीं कहें कि मैं अपने मन से बनाकर और अपने मन से बोलता हूँ। ठीक है, प्रूफ जरूरी होता है आज के समय में। अब मैं चलता हूँ, जो मेरा कटअप है, संभावित कटअप है, उसके तरफ मैं चलता हूँ कि क्या रहने वाला है स्टाफ नर्स का कटअप। एक्सपेक्टेड कटअप मैं अभी ही बता देता हूँ, यह एक संभावित कटअप है। तो आप लोग जो भी हैं, आप ये मत बोलिएगा कि आप ये कटअप कहाँ से बना रहे हैं, ये वो। मैं संभावित बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अनुमानतः जो मैं पहले बताया हूँ और अभी बता रहा हूँ, ये आपके लिए एक हो सकता है खुशनुमा हो कि अगर इतने मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है। बात समझ गए? चलिए, एक्सपेक्टेड कटअप में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ओपन का। ओपन जिस प्रकार से सीएचओ में निकला है, जो सामान्य होता है, जिसमें मेल कैंडिडेट आ जाते हैं, तो उस हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड कटअप, संभावित कटअप में देखूँ तो ईबीसी कैटेगरी का आपका 38 से लेकर 40 तक कटअप जा सकता है। इतना कटअप जा, देखिए मैं आपको जो बता दे रहा हूँ, इतना से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ सुरक्षित स्कोर है, ठीक है ना। अब मैं मान गया इसमें 37 भी हो सकता है चीज़ें, क्योंकि ईबीसी में ओपन को कितना चाहिए, मिनिमम 34 लाना है, 34%, ठीक है। फीमेल तो सबको भाई 32% ही लाना है, लेकिन ओपन में 34% आपको करना है। तो जो 34% करना है, समझ लीजिए कि अगर आपका 100 में 38 से 40 नंबर अगर आपका आ रहा है नॉर्मलाइज में, और बिल्कुल आप सुरक्षित है, आपको नौकरी होने जा रहा है। जी हाँ, 38 से 40 के आसपास आपके नंबर है। आसपास मीन्स अगर 37 है, अगर 41 है, 42 है, तो आप कन्फर्म मानिए कि आपको जॉब हो जाएगा। आपको डीवी का तैयारी करना चाहिए, ठीक है। बाकी जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगा तो पता चलेगा ही कि क्या कुछ हुआ। लेकिन मेरा जहाँ तक दिल अनुमान और पूर्व के अनुमान कह रहा है कि ईबीसी का कट ऑफ 38 से लेकर 40 के आसपास हो सकता है, जो कि एक सुरक्षित स्कोर माना जा रहा है, क्योंकि ओपन में सीट भी आपका 2600 के आसपास है, ठीक है। इससे कम जाएगा, लेकिन ज़्यादा जाने का अनुमान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूँ फीमेल कैटेगरी में। तो फीमेल में आप लोग देख लीजिए, फीमेल में थोड़ा सा जो ओपन का जो कट ऑफ होगा, फीमेल के लिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फीमेल के लिए 39 से 40 मैंने रखा है। तो ये जो मैं रखा हूँ, ये आपका पता है कि फीमेल के सबको 32% करना है, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो। तो 32% उनको करना है। मैं 39 से 41 रखा हूँ, और उम्मीद लगा कि आप ज़रूर ये देख सकते हैं कि इतना के आसपास कट ऑफ जो है आपका हो सकता है, ठीक है। अब मान गए 41 के जगह पर हो सकता है 41.49, ठीक है, कुछ भी, या 42 भी हो जाए, तो ज़्यादा आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको यह 39 से 41 बताया हूँ। इसके आसपास अगर आपके नंबर है, समझ लीजिए कि 38 है, तो भी आपके संभावना बन रहा है, एक बात समझ लीजिए। लेकिन इतना में अगर आपका आ रहा है 39, 40, 41, 42 से ऊपर जितना भी है, आप सुरक्षित है। यानी 39 से लेकर जितना भी ऊपर मार्क्स है, आप सुरक्षित है, और आप बिल्कुल प्रबल दावेदार है नौकरी होने का आगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ, ईबीसी का कट ऑफ जो मैं आपको बताया हूँ, और यह पूरी एनालिसिस पूरे यूट्यूब पर मैंने पोल डाला, और सबसे ज़्यादा पोल में लोग भाग भी लिए, आप लोग को मैं दिखा भी दिया। पूर्व के कॉन्फिडेंस और अभी का जो सारा डाटा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ईबीसी का कट ऑफ इतना जा सकता है। कुल मिला के ओवरऑल मैं बात करूं, ओपन प्लस फीमेल अगर मिला देता हूं, तो मैं अगर आपको बोल दूं कि 38 से लेकर 42 के आसपास आपके कट ऑफ होंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग तो मैं आपको दिखा ही दिया। ओवरऑल एवरेज में अगर 38 से लेकर 41 या 42 आपको मैं कट ऑफ मान बोलूँ कि आ सकता है,
और यही कट ऑफ का आपका रहने वाला है दावेदारी। ठीक है, ओपन का मैं अलग बता दिया, फीमेल का बता दिया। अब ओवरऑल की मैं बात करूं तो आपका ओवरऑल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 38 से लेकर 41 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। एवरेज हो गया, जो इसको और इसको दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। तो आप लोग समझ लीजिए, अगर आपका मार्क्स आ रहा है इस आसपास, और ये मत समझिएगा मैंने पहले ही कह दिया कि मैं 38 बता रहा हूँ, लेकिन आपका 37 मार्क्स भी है, फिर भी आप दौड़ में बने हुए हैं, बिल्कुल दावेदार है, आपको नौकरी आपको भी हो सकता है, क्योंकि यह संभावित है, घट भी सकता है, 1 पॉइंट इधर 1 पॉइंट उधर बढ़ भी सकता है जब ओरिजिनल कट ऑफ आएगा। तो बात समझ गए? तो चलिए मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर ग्रुप में ज़रूर करें। धन्यवाद।